बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 है हमारे पास व्हाट आई लाइक टू प्ले। व्हाट क्या, आई लाइक टू प्ले मुझे खेलना पसंद है। व्हाट आई लाइक टू प्ले। इस पेज पर नीचे चलते हैं। यहाँ हमारे पास एक पिक्चर शो हो रही है। इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हमारे पास 8 बच्चे हैं, चिल्ड्रन है यहाँ पर हमारे पास, जो कि एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। अब इन चिल्ड्रन में हमारे पास बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। ये जो गर्ल है ये वॉक कर रही है। इस गर्ल के पास फुटबॉल है। ये हमारे पास फुटबॉल है। ये बॉय है, ये गर्ल है। इन दोनों के हाथों में रैकेट्स हैं और ये नेट बना हुआ है। यहाँ पर ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं और ये बॉल है। इसके अलावा ये बच्चा वैसे खड़ा हुआ है। ये जो बच्चा है ये साइकिल चला रहा है और यहाँ साइड पे, राइट साइड पे जो 2 बच्चे हैं इनके हाथों में स्किपिंग रोप है। ये देखिए इनके हाथों में स्किपिंग रोप है। तो ये पिक्चर हमें क्या बता रही है? इस पिक्चर में हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो कि डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं एक प्लेग्राउंड में। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Getting started. Do you play the games shown in the pictures? Do you play the games? क्या आप ये खेल खेलते हैं? Shown in the pictures, जो आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर है हमारे पास जिसमें बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये नेट है, ये बॉल है इनके पास। सेकंड पिक्चर है हमारे पास गुल्ली डंडा। थर्ड पिक्चर है हमारे पास पिट्ठू गरम और फोर्थ पिक्चर है हमारे पास फुटबॉल। इन दोनों पिक्चर्स को आप देखें। ये दोनों गेम्स जो हैं वॉलीबॉल और फुटबॉल, इसके लिए नेट का यूज़ किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक सेटअप लगाया जाता है। जबकि ये 2 गेम्स जो हैं पिट्ठू गरम और गुल्ली डंडा, ये कहीं भी खेले जा सकते हैं। नीचे चलते हैं। लेट्स टॉक। रीड पढ़ें, इन प्रैक्टिस मश्क करें द गिवन डायलॉग, मुकालमे की पढ़ें और दिए हुए मुकालमे की मश्क करें। रीड पढ़ें। मुकालमा डायलॉग हमारे पास क्या है? डायलॉग हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान की बातचीत होती है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्टी है टीचर। टुडे, आज। आई हैव चूजन योर फेवरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन। टुडे, आज। आई हैव चूजन, मैंने चुना है, मैंने मुंतखब किया है। योर फेवरेट टॉपिक, आपका पसंदीदा मौजू। फॉर डिस्कशन, बातचीत करने के लिए। आज बातचीत करने के लिए मैंने आपका पसंदीदा मौजू चुना है। कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? गेस, अंदाजा लगाना। स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्टी आ गई है। ये स्टूडेंट्स, अब इनकी, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं। मैनी वॉइसेस, कहीं सारी आवाज़ें आई। गेम्स, खेल। फूड, खाना। एक्टिविटी, कोई सरगर्मी। प्ले, कोई खेल। एडवेंचर, मुहिम जुई। फन या तफरीह। अब क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे जब हैं तो उनके ओपिनियंस डिफरेंट हैं। काफ़ी सारे आवाज़ें आई जिसमें कुछ बच्चों ने गेम्स कहा, कुछ फूड, कुछ एक्टिविटी, कुछ प्ले, कुछ एडवेंचर और कुछ फन। टीचर, ओह आई फाइंड यू वेरी एक्साइटेड ऑलरेडी। ओह आई फाइंड यू, मुझे आप दिख रहे हैं, वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पुरजोश, ऑलरेडी, पहले से ही।
मुझे आप पहले से ही बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज, आज का मौजू है अबाउट द गेम्स, खेलों के बारे में। यू प्ले एंड वॉच, वो खेल जो कि आप खेलते हैं, एंड वॉच जो कि आप देखते हैं। स्टूडेंट्स, ओह यस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, इसको हमने डिस्कस किया है। नीचे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। टीचर, ओके, शेयर द गेम्स यू प्ले, शेयर बात करें, द गेम्स उन खेलों के बारे में, यू प्ले जो कि आप खेलते हैं, इन योर एरिया अपने इलाके में, विद योर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बारे में, कि आप बातचीत करें उन गेम्स के बारे में जो कि आप अपने इलाके में अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। आई गिव यू अ मिनट टू डू दिस एक्टिविटी, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ ये सरगर्मी मुकम्मल करने के लिए। एक्टिविटी, सरगर्मी। यहाँ पे एरिया की बात की गई है, इलाके की बात की गई है। हर इलाके के अपने कुछ गेम्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एरिया को मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट पेज पर हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, गेम्स खेल, एंड स्पोर्ट्स और खेल तमाशे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यहाँ हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमें चैप्टर को रीड करने से पहले देने होते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, प्री रीडिंग सबक की पढ़ाई से पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, कि आपको अपने दोस्तों के साथ क्या खेलना पसंद है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई आर गेम्स, के गेम्स क्यों इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है, फॉर एवरीवन सबके लिए, कि गेम्स खेलना सबके लिए क्यों ज़रूरी है। आए इनके आंसर्स पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7, व्हाट आई लाइक टू प्ले, प्री रीडिंग क्वेश्चंस। What do you like to play with your friends, कि आपको अपने दोस्तों के साथ क्या खेलना पसंद है। I like to play football and cricket with my friends, मुझे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद है। आपको स्क्रीन पर फुटबॉल की और क्रिकेट की पिक्चर्स शो हो रही हैं। ये हमारे पास 2 डिफरेंट गेम्स हैं जो कि आउटडोर गेम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई आर गेम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, के गेम्स क्यों ज़रूरी हैं सबके लिए, कि गेम्स खेलने की क्या अहमियत है। गेम्स आर इम्पॉर्टेंट, खेल ज़रूरी हैं, फॉर अस हमारे लिए, बिकॉज क्योंकि, इट कीप्स अस फिजिकली फिट, क्योंकि ये हमें जिस्मानी तौर पर चुस्त रखते हैं, एंड मेंटली अलर्ट, और हमें जहनी तौर पर चौकन्ना रखते हैं। इट इम्प्रूव्स, ये बेहतर करता है, ब्लड सर्कुलेशन, खून की गर्दिश को, ये जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर करता है, एंड इंक्रीजेस, और बढ़ाता है, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी, जिस्मानी नशोनुमा को। गेम्स की क्या अहमियत है। गेम्स हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत और जहनी तौर पर चौकन्ना रखती है। इसके अलावा वो जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और जिस्मानी नशोनुमा को बढ़ाती है। आए अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग को आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स आए हैं, हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर फुल ऑफ फन फॉर एवरीवन, खेल और खेल तमाशे हर किसी के लिए तफरी से भरपूर होते हैं। फन, तफरी, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स, बच्चे दोस्त बनाते हैं। फ्रेंड्स, दोस्त। मेक, बनाना। फॉर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, बच्चे मुख्तलिफ तरह के खेल खेलने के लिए दोस्त बनाते हैं। दीज, डेवलप, ये फरोग देता है। गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, एंड सेंस ऑफ शेयरिंग, और हाथ बटाने की आदत को बच्चे मुख्तलिफ खेल खेलने के लिए दोस्त बनाते हैं। दे लर्न, वो सीखते हैं। टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। एंड वर्क इन ग्रुप्स, वो काम में हिस्सा लेना सीखते हैं।
एंड वर्क इन ग्रुप्स, और वो ग्रोहों में काम करना सीखते हैं। ग्रुप्स, ग्रो। दिस हेल्प्स देम, ये मदद करता है उनकी, टू नो द पीपल अराउंड देम, कि वो लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं उनको जानने में उनकी मदद होती है। दिस हेल्प्स देम टू नो द पीपल अराउंड देम, इससे बच्चों को अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में पता लगता है, वो उनके बारे में जान जाते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट, बच्चे ये सीख जाते हैं, एक्सेप्ट कबूल करना। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट, बच्चे ये कबूल करना सीखते हैं, द फीलिंग्स ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट। विक्ट्री जीत, डिफीट शिकस्त। बच्चे गेम्स के थ्रू जीत और शिकस्त के एहसासात को कबूल करना सीखते हैं। स्पोर्ट्स हेल्प देम टू बिकम लीडर्स, खेल मदद करता है उनकी रहनुमा बनने में। इट टीचेस देम द वैल्यू ऑफ टाइम एज वेल, और खेल उनमें वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की अहमियत भी सिखाता है उन्हें। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा है कि खेल और खेल तमाशे सब बच्चों के लिए तफरीह का बायस होते हैं। बच्चे खेलों के ज़रिए नए दोस्त बनाते हैं, ये उनके लिए अच्छी सेहत पैदा करता है और उनमें हाथ बटाने का एहसास पैदा होता है। वो काम में हिस्सा लेना सीखते हैं और ग्रोहों में काम करना सीखते हैं, ग्रुप्स में काम करना सीखते हैं। ये उनकी मदद करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जान सके, पहचान सके। इसके अलावा गेम्स और स्पोर्ट्स जो हैं, ये बच्चों में सेंस ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट, ये उनमें डेवलप करता है। बच्चों में हार और जीत का जो ये एहसास है, ये पैदा करता है उनमें। इसके अलावा उनकी रहनुमा बनने में मदद करता है और उनको वक्त की अहमियत सिखाता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। देयर आर आउटडोर गेम्स, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको हम आउटडोर कहते हैं, लाइक क्रिकेट, जैसे कि क्रिकेट की पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। हॉकी, कबड्डी, ये तीनों हमारे पास डिफरेंट गेम्स हैं जो कि आउटडोर गेम्स हैं। देयर आर इंडोर गेम्स, इसके अलावा कुछ गेम्स हमारे पास इंडोर गेम्स होते हैं, लाइक लूडो। ये हमारे पास लूडो की पिक्चर है, राइट साइड पे जो पिक्चर दी हुई है ये लूडो की पिक्चर है। कैरम एटसेट्रा, कैरम की पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे अपने घर के अंदर खेल सकते हैं और कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। अब इंडोर गेम्स ऐसी गेम्स होती हैं जो कि बच्चे अपने घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे कि लूडो, जैसे कि कैरम। और कुछ गेम्स खेलने के लिए बच्चों को बाहर प्लेग्राउंड में जाना पड़ता है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्योंकि इनके लिए बाकायदा एक सेटअप की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देखें, पीछे हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए, अब ये हमारे पास सारे आउटडोर गेम्स हैं, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। जबकि लूडो आप घर में भी खेल सकते हैं, इस तरह कैरम आप घर में भी खेल सकते हैं। विच वी कैन प्ले विद आवर पेरेंट्स, के इंडोर गेम्स विच वी कैन प्ले, जो कि हम खेल सकते हैं विद आवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ, एंड सिबलिंग्स, और अपने बहन भाइयों के साथ। सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। नाउअडेज, आजकल, वी ऑल्सो प्ले, हम खेलते हैं, मैनी वीडियो एंड कंप्यूटर गेम्स, आजकल के दौर में हम वीडियो और कंप्यूटर पे भी काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं। थ्रू फैमिली गेम्स, थ्रू फैमिली गेम्स ऐसे गेम्स जो कि हम फैमिली वाले इकट्ठे खेल सकते हैं, जो कि पूरी फैमिली इकट्ठे खेल सकते हैं। अ होम बिकम्स मोर चीयरफुल। थ्रू फैमिली गेम्स, खानदान के खेलों से क्या होता है?
अ होम बिकम्स मोर चीयरफुल, कि घर जो है वो मज़ीद खुशहाल हो जाता है या घर मज़ीद हशाश बशाश बन जाता है। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं व्हेन दे प्ले विद देयर एल्डर्स, जब वो अपने बड़ों के साथ खेलते हैं। एल्डर्स कहते हैं बड़ों को। चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते हैं, अ लॉट, काफ़ी कुछ, व्हेन दे प्ले विद देयर एल्डर्स, जब वो अपने बड़ों के साथ खेलते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। इन अवर सोसाइटी, सोसाइटी माशरा, हमारे माशरे में, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले, खेलना। हमारे माशरे में बच्चों के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद, चिल्ड्रन ऑफन गो टू प्ले ग्राउंड, बच्चे ऑफन, अक्सर, औकात, बच्चे अक्सर औकात प्लेग्राउंड में जाते हैं, टू प्ले डिफरेंट गेम्स, कि वो मुख्तलिफ तरह के खेल खेल सकें। गर्ल्स एंड बॉयज़ रन अराउंड टू प्ले द गेम्स दे लाइक, लड़के और लड़कियां इर्द गिर्द दौड़ते हैं, भागते हैं, वो खेल खेलने के लिए जो कि उनको पसंद हैं। गर्ल्स इंजॉय स्विंग्स मोर, लड़कियां झूलों का ज़्यादा लुत्फ उठाती हैं। स्विंग्स, हमारे पास झूले हैं, ये देखें, ये स्विंग की पिक्चर है। लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है ये स्विंग की पिक्चर है। मोर, वेयर एज, जबकि, द बॉयज लव टू गो राउंड एंड राउंड विद द हैंगिंग टायर, जबकि लड़के लटकते हुए टायरों के इर्द गिर्द भागना पसंद करते हैं। लड़कियां झूले ज़्यादा पसंद करती हैं, उसका ज़्यादा लुत्फ उठाती हैं, जबकि लड़के लटकते हुए टायरों के साथ इर्द गिर्द भागना, दौड़ना उनको ज़्यादा। स्किपिंग रोप इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, रस्सी टापना भी बहुत मशहूर है। विच गिव्स, जो कि देता है, एनर्जी, तवानाई, एंड स्ट्रेंथ, ताकत, टू द बॉडी, जिस्म को। स्किपिंग रोप इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर, विच गिव्स एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, रस्सी टापना भी बहुत मशहूर है जो इंसानी जिस्म को तवानाई और ताकत देता है। स्किपिंग रोप, ये देखें नेक्स्ट पेज पर राइट साइड पर स्किपिंग रोप की पिक्चर है, ये स्किपिंग रोप है। अब टीचिंग पॉइंट देखते हैं। डिस्कस डिफरेंट लोकल गेम्स विद द स्टूडेंट्स, बातचीत करें बच्चों के साथ मुख्तलिफ मकामी खेलों के बारे में। लोकल गेम्स, मकामी खेल, ऐसे खेल जो कि ख़ास किसी इलाके से हों। एंड गिव्स देम द कॉन्फिडेंस, और उनको हौसला अफजाई करें उनकी। टू टेक प्राइड, कि वो फ़ख्र महसूस करें। इन सच एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से। दे मे राइट रूल्स फॉर दीज गेम्स, वो उन गेम्स के रूल्स, कवानीन भी लिख सकते हैं। हर गेम खेलने के कुछ रूल्स, कुछ कवानीन होते हैं, ठीक है, हर गेम की। जैसे लूडो है, उसके अपने रूल्स हैं। क्रिकेट खेलने के अपने रूल्स हैं, फुटबॉल खेलने के अपने रूल्स हैं, वॉलीबॉल खेलने के अपने रूल्स हैं। वाइल रीडिंग क्वेश्चन है हमारे पास, ये सबक की पढ़ाई के दौरान आता है। विच गेम डू यू लाइक टू प्ले विद योर मदर और फादर, आप अपने मदर या फादर के साथ कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं। इसको हम यही बुक पर ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। I like to play लूडो एंड चेस, चेस कहते हैं शतरंज को। विद माई पेरेंट्स, मुझे अपने वालिदैन के साथ लूडो और चेस खेलना पसंद है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चिल्ड्रन लर्न, बच्चे सीखते हैं। टू इंटरेक्ट, मेल जोल। विद ईच अदर थ्रू गेम्स, बच्चे खेलों के जरिए एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना सीखते हैं। इट एड्स, ये इजाफा करता है। कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी का। एंड हेल्प्स टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, ये उनमें खुद एतमादी का इजाफा करता है। एंड हेल्प्स टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, और उनमें रहनुमा बनने की खूबियाँ
रहनुमा बनने की खूबी को फरोग देता है। अब आप देखें राइट साइड पर हमारे पास एक पिक्चर है जो कि स्किपिंग रोप की है। लाटू, वंडरफुल अवर टीम हैज वॉन। यहाँ पर आप देखें एक ग्रुप है जो कि मैच या गेम जो भी है वो जीत चुका है, तो वो कह रहे हैं वंडरफुल अवर टीम हैज वॉन, हमारी टीम, हमारी जो ग्रुप है वो जीत चुका है। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सबक की रीडिंग के बाद आते हैं। इनके आंसर्स पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ डू यू सेलिब्रेट व्हेन यू विन अ गेम और अ कंपटीशन। जब आप कोई खेल या कोई मुकाबला जीतते हैं तो उसकी जीत को कैसे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम, किसी ग्रोह के रहनुमा होने की हैसियत से हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स, आप अपने टीम मेंबर्स की हौसला अफजाई कैसे करते हैं। व्हेन यू लूज अ मैच, जब आप एक गेम हार जाते हैं। आए इनके आंसर्स पढ़ते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट व्हेन यू विन अ गेम और अ कॉम्पिटिशन, आप अपने गेम या मुकाबले की जीत को कैसे मनाते हैं। व्हेन आई विन अ गेम, जब मैं कोई गेम जीतती हूँ, और कॉम्पिटिशन या कोई मुकाबला, आई डांस एंड शाउट, तो हम खुश होते हैं और शाउट नाचते हैं, एंड शाउट और तेज आवाज में बोलते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच विद माई टीम। सेकेंड क्वेश्चन है, एज अ कैप्टन, सरबराह होने की हैसियत से ऑफ अ टीम, किसी ग्रोह की, हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स व्हेन यू लूज अ मैच, आप अपने ग्रोह के जो अफराद हैं उनकी हौसला अफजाई कैसे करते हैं जब आप कोई मैच हार जाते हैं। एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम, रहनुमा होने की हैसियत से, आई मोटिवेट माई टीम मेंबर्स, मैं अपने जो टीम के अफराद हैं उनकी हौसला अफजाई करती हूँ, बाई टेलिंग देम, उनको ये बताते हुए, दैट दे शुड एक्सेप्ट, कि उनको कबूल करना चाहिए, देयर डिफीट, अपनी हार को वो कबूल कर लें, विद अ स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, एज डिफीट एंड विक्ट्री, क्योंकि हार और जीत, आर द पार्ट ऑफ गेम्स, क्योंकि ये खेल के हिस्से हैं। जब कोई गेम हार जाता है तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हार और जीत जो है ये गेम के हिस्से हैं। आज की वीडियो में हमने व्हाट आई लाइक टू प्ले का चैप्टर स्टार्ट किया, यूनिट नंबर 7। उसमें डायलॉग और चैप्टर की रीडिंग, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। थैंक यू।